गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1C का प्रश्न क्रमांक संख्या 8 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 अपरिमेय है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि रूट 7 एक परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है क्योंकि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन है, आप वो जाकर देख लेना। तो वो मैंने कराया है सामने, ये मैंने लिख दिया है। तो इसको हमने क्या मान लिया, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो हमने लिख दिया रूट 7 = P/Q के रूप में। अब P/Q का मतलब, अब यहाँ जो Q है देखो, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। अब बच्चों सह अभाज्य पूर्णांक आप समझ लो क्या होता है। सह अभाज्य पूर्णांक वो संख्या होती है जो या तो 1 से कटे और या खुद अपने ही नंबर से कटे। जैसे 5 है, 5 देखो या तो 1 से कटेगा और या तो 5 से खुद से कटेगा। तो ऐसे ही वह संख्या जो 1 से कटे और खुद अपने नंबर से कटे वही सहअभाज्य पूर्णांक होता है। और Q ≠ 0 है यहाँ पर। अब हमने क्या करा, नीचे लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब इधर भी वर्ग कर दो इधर भी वर्ग कर दो। वर्ग कर दिया तो देखो लिख दिया रूट 7 का स्क्वायर = P/Q और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया तो दोनों का वर्ग हो गया। अब दोनों के वर्ग को यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया। रूट का मतलब होता है आधी वैल्यू, तो आधी वैल्यू और आधी वैल्यू मिलके खत्म हो गई। तो वैल्यू क्या हो गई, रूट 7 आधा आधा 2 हो गया ना, आधा आधा मतलब 1, तो यहाँ 7 लिख दिया। ये ऊपर नीचे दोनों ब्रैकेट हटा दिया तो दोनों के लिए हो गया। देखो अपॉन में 1 कर दिया क्योंकि भिन्न बराबर कर दिया इसका। अब देखो ये हमने अपॉन में, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 7 से Q² को मल्टीप्लाई करा तो हो गया 7Q²। इक्वल का साइन लगा दिया, P² को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये P² हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यानी समीकरण 1। अब हमारे पास देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया नीचे, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। यहाँ लिख दिया Q² = PQ और ये 7 जो था ये नीचे आ गया। अब यहाँ आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि जहाँ ये जो P² है भाई, ये इसके नीचे है मतलब ये इससे कट रहा है। तो लिख दो आप यहाँ पर एक लाइन कि यहाँ ये जो P² है देखो ये 7 से विभाजित हो रहा है। देखो मैंने लिख दिया ना यहाँ, तो ये अकेला P भी 7 से विभाजित होगा। आपको यही लाइन यहाँ लिखनी है। ये आपकी हो गई स्थिति 1, इसको नाम दे देना। अब नया नंबर हम मान लेते हैं। नंबर हमने मान लिया, जो भी नंबर यहाँ पर आपका आया है 7, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा था तो हम यहाँ वही नंबर मानेंगे। यहाँ 7 आया तो हमने मान लिया P बराबर कितना हो गया 7, और इसको एक नंबर मान लो, चाहे M मान लो चाहे C मान लो, कुछ एक नंबर मान लो। अब ये जो P का मान था, यहाँ हमने P का मान निकाला ना कितना 7, हम इस P के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा देखो यहाँ ऊपर हमने समीकरण 1 यहाँ निकाला है ना, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हमने रख दिया, समीकरण 1 हमारा है 7P² = P²। यहाँ हमने P का मान रख दिया 7M और ये स्क्वायर ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये है यहाँ पर देखो, यहाँ अब ये P² हमने, यहाँ देखो ये M² हमने बाहर कर दिया, 49 को इधर नीचे भेज दिया, कट गया 7 × 1 7 7 = 49। तो ऊपर कितनी वैल्यू आ गई P² और नीचे 7 हो गया। अब फिर वही जो उधर लाइन हमने ऊपर वाली स्थिति 1 में लिखी है वही लाइन कि ये 7 P² से विभाजित है। यहाँ देखो यहाँ P² 7 से विभाजित है तो P भी 7 से विभाजित हो। ये देखो ये P² वाला नंबर विभाजित है तो P भी 7 से विभाजित होगा, ये लिख देना। ये स्थिति 2 हो गई। अब नीचे लिख दो स्थिति 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई है। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ P और Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। बस इतना ही आपको लिखना है। बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती रहूँगी। इस वीडियो को चाहे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो। बाय बच्चों।